अरे लक्ष्मी, रिदिमा, जल्दी करो, क्या करने को लग गई? काम पर नहीं चलना है? हाँ दीदी, वो मालकिन ने कल घर से पोंछा लगाने को बोला था ना, वही ले रही थी। अच्छा बाबा, अब ले तो लिया है, जल्दी करो। पार्वती जल्दी से अपनी दोनों बहनों को अपनी मालकिन के घर लेकर निकल गई। ये कहानी है 3 अनाथ बहनों की, जिनके माँ बाप एक हादसे में इस दुनिया से चले गए थे। अब तीनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी और वो तीनों ही एक अमीर औरत के यहाँ काम करके अपना खर्च निकालती थीं। मालकिन, हम आ गए। पूरा 5 मिनट लेट। तुम तीनों बहनों को कब अकल आएगी कि मुझे काम में देरी पसंद नहीं है? जाओ, अब तुम्हारे महीने पर पूरे 50 रुपए कटेंगे। 50 रुपए? लेकिन मालकिन, हम तो बस 5 ही मिनट लेट हैं। हाँ, और ये 5 मिनट रोज का नाटक 15 दिन से चल रहा है। क्यों है ना? सही कहा। मालकिन, वो बातें मत बनाओ, जल्दी जल्दी से हाथ को चलाओ, समझ आया? रेखा ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिर में हार कर तीनों बहनें मुंह पर टेप लगाकर कामों में लग गई। बड़ी बहन पार्वती घर की साफ सफाई करके खाना बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन लक्ष्मी ने सभी तरफ से घर को झाड़ना और डस्टिंग का काम शुरू कर दिया था और सबसे छोटी बहन रिदिमा बस अपनी बहनों के ही कामों में हाथ बटा रही थी। ऐसे ही काम का सिलसिला जारी था कि तभी रेखा के दोनों बच्चे कॉलेज से आ गए। रोशनी बेटा, तरुण, आओ आओ, यहाँ बैठो। ए छुटकी, ए सबसे छोटी काम वाली, सुन तो सही। क्या मैं? हाँ तू ही। बहरी है क्या? कब से बोल रही हूँ। चल जल्दी से मेरे दोनों बच्चों के लिए पानी लेकर आ। मम्मा, पानी में ना आइस डलवा देना, मुझे बहुत जोरों से गर्मी लग रही है। जरूर स्वीट हार्ट। ए सुन लिया ना, जा लेकर आ। जा रही हूँ। बेचारी नन्ही रिदिमा रेखा से घबराया करती थी। उसकी बातें सुनकर वो बिना कुछ बोले ही पानी लेने को आ गई। रिदिमा ने पानी को तो पलट लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर रोशनी और तरुण के पास आई तो उसका पांव फिसल गया और सारा पानी बिखर गया। What the hell? ये क्या किया? वो मेरा पाँव ना। अरे लुगड़ी लंगड़ी है क्या? ये क्या कर डाला? हाय, मेरा कितना महंगा कारपेट था। आज ही इसको देख देख कर खुश हो रही थी कि क्या ही कर दिया इसका सत्यानाश। अब साफ कर इस पानी को। माँ बच्ची है, थोड़ा नरमी से पेश आओ, बेचारी डर रही है। अच्छा, तुझे बड़ा तरस आ रहा है? अरे ये ऐसे ही होते हैं, ये गरीब ऐसे ही हैं। दूसरों के घरों की खुशियां और अच्छी चीजें इनसे देखी नहीं जाती हैं, बस इसीलिए ऐसे काम करते हैं। अब देख क्या रही है? चल जल्दी से साफ कर इस पानी को। रेखा के बोलने से रिदिमा घबरा गई और उसने जल्दी जल्दी कारपेट से पानी को साफ किया। तीनों बहनें मजबूरन वहां अपने पेट की खातिर काम किया करती थीं। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब रक्षाबंधन आने वाला था। रेखा ने उन दिनों तीनों बहनों से जी तोड़ मेहनत करवाई थी। अरे ओ लक्ष्मी, ये किस तरह से डस्टिंग कर रही है? जल्दी से दरवाजों को अच्छे से दोबारा साफ कर। लकड़ी इतनी चमक जानी चाहिए कि मैं अपना मुंह देख लूं। जी मालकिन। लक्ष्मी ने अच्छे से खिड़की दरवाजे साफ किए, वहीं पार्वती ने ढेरों पकवान बनाए। भाई मैं तो रक्षाबंधन पर घर में ही पकवान बनाती हूँ, बाहर का खाकर बीमार थोड़े ही पड़ना है। ए पार्वती, घेवर और रसगुल्ले भी बना देना और जो जो भी मैंने बोला है सारा काम निपटाने के बाद ही घर जाना। जी मालकिन। रक्षाबंधन के एक दिन पहले पार्वती ने ढेरों मिठाइयां बनवाई। वहीं लक्ष्मी भी घर की सफाई में ही जुटी रही और रात को तीनों बहनें घर लौटी। मालकिन ने बोला है कि कल सुबह 8 बजे उनके घर पहुंचना है। कल रक्षाबंधन है ना, तो सारी सजावट हमें ही करनी है। हमसे काम तो सभी करवाती हैं और अगर हमने 1 रुपया भी फालतू मांगा तो मुंह बनाकर दिखाएंगी। ये दुनिया ऐसी ही है, अपने कामों के लिए तो हर कोई चाशनी की तरह मीठा बोलता है, लेकिन जहां हम अपनी बात रखें वहीं कड़वे करेले जैसे हो जाते हैं। अच्छा, अब तुम ये सब छोड़ो। मालकिन ने जो ये बासी रोटियां और कल की सब्जी दी है, जल्दी से इसे खा लो, वरना ये कहीं खराब ना हो जाए। तीनों बहनें अपने मालकिन का दिया हुआ खाना लेकर ही बैठ गईं और उसी को खाकर वो सो गई। अगली सुबह वो अपने समय से 1 घंटा पहले ही उठकर अपने मालकिन के घर पहुंच गई और वहां जाकर उन्होंने सारे घर का काम निपटाया। ए लक्ष्मी, देख वहां थैले हैं ना, पत्तों की बेल और लाइट्स रखी हुई हैं उसमें। जल्दी से उनसे सभी खिड़की, दरवाजे, रेलिंग और सभी दीवारों की सजावट कर दे। और पार्वती, मैंने कल तुझसे घेवर, रसगुल्ले, बर्फी और लड्डू बनवाए थे ना? जी। बहुत खूब। तो अब तू एक काम कर, जल्दी से जाकर गर्मा गर्म जलेबी बना और रबड़ी भी। और आज के खाने में मटर कुलचा, छोले चावल और खीर पूरियां भी बनेंगी। अच्छा, वो क्या वो? कुछ नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ,
अभी जब तक मेरे बच्चे सो रहे हैं सारा काम हो जाना चाहिए। और तू छुटकी, चल तू छत पर धुले हुए कपड़े फैला कर आ। रेखा ने तीनों ही बहनों को काम पर लगा दिया। पार्वती ने जल्दी जल्दी से रसोई का काम संभाला तो वहीं लक्ष्मी और रिद्धिमा ने बाकी के काम देखे। कुछ ही देर बाद राखी बांधने का समय हुआ और रेखा के दोनों बच्चे महंगे महंगे कपड़े पहनकर तैयार हो गए। हाय, नजर न लगे, दोनों शहजादी और शहजादा लग रहे हो। शुक्रिया माँ। तरुण जल्दी से आ और अपनी बहन से राखी बंधवा, समय हो गया है। दोनों देख क्या रही हो, जल्दी से मिठाइयाँ उठाकर लाओ। रिद्धिमा और लक्ष्मी दोनों जल्दी से मिठाई लेकर आई और रोशनी ने तरुण को राखी बांधी। तीनों बहनें भी ये मंजर देख रही थी जिसे देखकर उनकी आंखें भर आईं और उन्हें अपने भी बीते हुए कल की याद आने लगी। जाओ अब खूब घूमो फिरो। लो दीदी, तुम्हारा तोहफा। मेरे लिए? सच? हाँ, मैंने ये अपनी गुल्लक में से दिए हैं। मेरे छोटू भाई, शुक्रिया, लेकिन इन्हें तुम अपनी गुल्लक में ही डाल लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा। पार्वती की बात को सुनकर नन्हे राहुल ने उससे अपने पैसे वापस ले लिए। तीनों बहनों ने अपने भाई को राखी बांधी जिससे कि उन्हें अपने माँ बाप से तोहफे भी मिले। और ये राहुल की तरफ से उसकी प्यारी बहन रिद्धिमा के लिए। अरे वाह, अरे वाह। और वो तोहफे पसंद आए? बहुत ज्यादा माँ। अच्छा तो ठीक है, अब मैं, बाबा और राहुल हम तीनों ही मासी के यहाँ जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप आराम से आइएगा। तीनों बहनों के माँ बाप और भाई मासी जी के यहाँ जाने को निकल गए। अभी वो सफर में ही थे कि एक हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई। जब तीनों बहनों तक ये खबर आई तो वो तीनों फूट फूट कर रोई और उसी दिन से जिंदगी ने उन्हें घर से बाहर निकलकर कमाने पर मजबूर कर दिया। राहुल, राहुल मेरा भाई। ये क्या राहुल राहुल लगाया हुआ है? क्या हुआ बहन? कुछ नहीं, मुझे 3 साल पहले का हमारा रक्षाबंधन याद आ गया। दीदी, राहुल स्वर्ग में हमें देखता होगा ना? हाँ जरूर। ये क्या राहुल राहुल लगाया हुआ है? ये लो, तुम यहाँ 3 सालों से काम कर रही हो और मैं तुम्हें भी अपनी बहनों की तरह ही मानता हूँ। चलो मेरी राखी बांधो। तरुण क्या कर रहा है? माँ, त्योहार बस अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरे के गम को भी खुशी देने का नाम है। आज रक्षाबंधन है, ये तीनों ही अनाथ है। मैं नहीं जानता कि इनका कोई भाई था भी या नहीं, लेकिन आज से मैंने इनको अपनी बहन माना है। माँ, ये तीखा बर्ताव करना बंद कर दो, इंसानों को अपनाना ही दिलदारी है। तरुण की बात सुनकर रेखा चुप हो गई। तरुण अच्छा इंसान था, उसने तीनों अनाथ बहनों से राखी बंधवाई और उनके साथ भी रक्षाबंधन मनाया। माँ, आज से ये काम पर नहीं आएंगी। क्यों? तरुण भैया, हम भले ही अब से आपकी बहनें हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत से ही कमाकर अपना पेट भरना चाहते हैं, इसलिए हम काम पर आना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। माँ, अब से मेरी बहनों से तीखा बर्ताव मत करना। तरुण की बात पर रेखा ने गर्दन हिला दी। फिर क्या था, उसी दिन से रेखा ने अपने बर्ताव में सुधार किया और तरुण ने उनके पैसे भी बढ़ा दिए। तीनों बहनों को तरुण कभी कभी तोहफे भी दिया करता था और अब उनकी जिंदगी सुधर चुकी थी। अब उनके पास एक भाई था जो उनका ख्याल रखता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।